अध्याय 15 हमारे त्योहार हमारा स्वाभिमान। लोक कथा अध्ययन से पूर्व उपरोक्त चित्रों में दर्शाए गए प्रमुख त्योहारों के संबंध में संपूर्ण जानकारियां एकत्रित कीजिए। साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों की सूची भी तैयार कीजिए। कविता का मूल तत्व प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न प्रकार के त्योहारों के संबंध में बताया गया है, साथ ही उसके महत्व को भी दर्शाया गया है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता देखने को मिलती है, जिसकी विशालता ही उसकी अद्भुत परिचायक है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अनेक त्योहार एवं पर्वों को मनाते हैं। हमारे भारतवर्ष में कई पर्व ऐसे हैं जो महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इन महापुरुषों ने हमें जो मार्ग दिखाया है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में देश भर में मनाया जाता है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इन त्योहारों को संपूर्ण देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इन पर्वों को हम राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं। धार्मिक पर्वों में रामनवमी पर्व भगवान रामचंद्र जी के जन्म दिवस के रूप में तथा जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बुद्ध पूर्णिमा प्रसिद्ध जैन तीर्थकार महावीर के जन्म के रूप में महावीर जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। नानक जयंती गुरु नानक देव जी की याद में मनाते हैं, जिसे गुरु पर्व के नाम से जानते हैं। जाड़े के दिनों में क्रिसमस के त्योहार को मनाते हैं, जिसे ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में माना जाता है। इन सभी धर्मों के महापुरुषों ने सेवा, त्याग और प्रेम का संदेश दिया। अब आता है नव वर्ष। प्रत्येक वर्ष हम 1 जनवरी नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार नव वर्ष 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता। हर प्रदेश और हर समुदाय के लोग इसे अलग अलग दिन अपने अपने तरीके से मनाते हैं। उगादि पर्व आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तथा तमिलनाडु में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। उन्हीं दिनों मराठी लोग अर्थात महाराष्ट्र के निवासी गुड़ी पड़वा मानते हैं। पंजाबी लोग बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मानते हैं। बिहू अथवा बिछुआ पर्व को असम के निवासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पारसी लोग भी नवरोज के त्योहार को नव वर्ष के रूप में मानते हैं। हमारे देश में प्रकृति के प्रति बहुत सम्मान है। हमारे कई पर्व प्रकृति से संबंधित हैं। इनमें से प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति। यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मानते हैं। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने इसी दिन अपना शरीर त्यागा था। इसी दिन किसान लोग अपने पशुओं की विशेष पूजा करते हैं। केरल में इसे ओणम के रूप में मानते हैं। ओणम के साथ राजा बलि और वामन अवतार की कथा जुड़ी हुई है। राजा बलि विशेष न्याय प्रिय और परम दानवीर थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी। केरल वासियों की ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन राज बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं। प्रजा उनके स्वागत में घरों को खूब सजाती है। ओणम को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। सर्पाकार नावों की दौड़ इस त्योहार की मुख्य विशेषता है। दशहरा को एक प्रमुख भारतीय त्योहार की संज्ञा दी गई है, जिसे आश्विन मास में बड़े धूमधाम से मानते हैं। इसे एक अन्य नाम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा पूजा इससे ठीक 9 दिन पहले आरंभ होती है। भारत के उत्तर भाग में इसकी शुरुआत रामलीला मंचन के साथ होती है। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन अयोध्यापति श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध किया था। दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में आग लगाई जाती है। इन्हीं दिनों बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल का प्रमुख त्योहार है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार झिलमिलाती रोशनी के साथ मनाते हैं। इसी दिन अयोध्या के राजा राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका हार्दिक स्वागत किया था। यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है।
इस त्योहार पर बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। रात्रि के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। अब मुस्लिम भाइयों के पर्वों का उल्लेख करना विशेष जरूरी है। मुस्लिम भाई साल में 3 ईद मनाते हैं। एक ईद को ईद उल फित्र अर्थात मीठी ईद, दूसरी ईद को ईद उल जुहा अर्थात बकरीद कहते हैं। तीसरी ईद मिलाद उन नबी है जो हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। फाल्गुन का महीना आते ही बसंत पंचमी और होली की मस्ती का रंग चढ़ने लगता है। होली रंगों का त्योहार है। वज्र की होली बहुत प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को होली का दहन होता है। अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। होली के अवसर पर लोग अपने मतभेद भुलाकर प्रेम से गले मिलते हैं और नाचते गाते मस्ती करते हैं। होली के साथ प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवाना चाहता था, अतः उसे बहन होलिका की गोद में बिठाकर आग लगा दी। भगवान के आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि से प्रहलाद तो बच गया, परंतु होलिका जलकर मर गई। भारत के प्रत्येक पर्व के साथ लोक कथाएं जुड़ी हैं। भारत के पर्वों में लोक नृत्यों का भी प्रचलन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बोनालू और लोकगीत बतकम्मा तथा उत्तर भारत की रासलीला व नौटंकी प्रसिद्ध है। भारत में प्रतिमाह कोई ना कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इनसे जीवन में सरसता बनी रहती है। यही कारण है कि भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। शब्दार्थ पर्व अर्थात त्योहार, उत्सव, प्रकृति अर्थात आकृति, व्यवहार, जयंती अर्थात जन्मदिन, अत्याचारी अर्थात जुल्म करने वाला, राक्षस, सम्मान अर्थात मान इज्जत देना, वध अर्थात हत्या मारना, उच्चारण करें क्रिसमस, संक्रांति, अत्याचारी, झिलमिलाती, हिरण्यकश्यप, बतकम्मा। शिक्षण संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को त्योहारों का महत्व और उनकी पारंपरिक मान्यताओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, भारतीय पंचांग के अनुसार दिवाली किस मास में मनाई जाती है? उत्तर, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। ख, गांधी जयंती को कब मनाया जाता है? उत्तर, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। ग, रावण को कब मारा गया था? उत्तर, विजयदशमी को रावण को मारा गया था। घ, गुड़ी पड़वा किसका त्योहार है? उत्तर, गुड़ी पड़वा मराठी लोगों का त्योहार है। ड़, ईद को वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? उत्तर, ईद को वर्ष में एक ही बार मनाया जाता है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पोंगल पर्व कहाँ और किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर, पोंगल तमिलनाडु में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ख, भारत में राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? लिखिए। उत्तर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। ग, नवरोज पर्व का क्या महत्व है? लिखिए। उत्तर, पारसी धर्म में नए वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में नवरोज मनाया जाता है। घ, होली की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, होली के दिन लोग मतभेद भूलकर आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ड़, दीपावली के त्योहार के साथ कौन सी लोक कथा प्रचलित है? उत्तर, दिवाली का त्योहार भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा रावण वध और अयोध्या आगमन से जुड़ी कथा के लिए प्रचलित है। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में डैश देखने को मिलती है। उत्तर, एकता। ख, हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन डैश के रूप में मनाया जाता है। उत्तर, ईद उल नबी। ग, बुद्ध पूर्णिमा को डैश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। उत्तर, महात्मा बुद्ध। घ, डैश को एक प्रमुख भारतीय त्योहार की संज्ञा दी गई है। उत्तर, दशहरा। ड़, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य डैश है। उत्तर, बिहू। च, केरल का प्रसिद्ध त्योहार डैश है। उत्तर, ओणम। जरा सोचिए।
प्रश्न 4, भारत को बहुधर्मी और विविध सांस्कृतिक परंपराओं वाला देश क्यों कहा जाता है? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का संधि कीजिए। क, जन्म जमा अष्टमी, उत्तर जन्माष्टमी। ख, प्रति जमा दिन, उत्तर प्रतिदिन। ग, दीपा जमा वली, उत्तर दीपावली। ग, जन्म जमा दिन, उत्तर जन्मदिन। प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों में विशेष्य तथा विशेषण को अलग कीजिए। क, ईश्वर बहुत दयालु है, उत्तर विशेष्य बहुत, विशेषण दयालु। ख, कन्हैया लाल अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, उत्तर विशेष्य अत्यंत, विशेषण निर्धन। ग, विद्या की अद्भुत देवी सरस्वती है, उत्तर विशेष्य अद्भुत, विशेषण देवी। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 7, दीपावली के दिन हम पटाखों का प्रयोग करते हैं जिनसे वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अपने शब्दों में दीपावली के त्योहार के सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों को उजागर कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 8, भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। दिए गए त्योहारों को पता कीजिए कि वे किस राज्य में मनाए जाते हैं। चैत्र जात्रा, उगड़ी, उत्तरायण, बसंत उत्सव, छठ पूजा। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 9, त्योहारों को बिना किसी भेदभाव के मनाना भी सामाजिक एकता को प्रदर्शित करता है। इनमें समाहित अद्भुत शैली को आप किस प्रकार अनुसरित करना चाहेंगे?